हेलो बच्चों, आज हम वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो सिर्फ एक हैं और बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो अनेक हैं। तुम्हें ध्यान से इस चित्र को देखना है और उन वस्तुओं के नाम बोलने हैं। इस चित्र में जो एक एक वस्तु हमें दिखाई दे रही है उनके हम नाम बोलेंगे। जैसे एक लड़का, माँ, पिता, मेज, केक। ये वस्तुएं सिर्फ गिनती में एक ही हैं। अब जो हम देख रहे हैं यह दूसरा चित्र, इस चित्र में अनेक वस्तुएं जो हैं हम उनका नाम बोलेंगे। जैसे जो अनेक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो हैं गुब्बारे, उपहार, कुर्सियाँ, बच्चे, टोपियाँ, मोमबत्तियाँ। वचन के दो प्रकार होते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। वचन के प्रकार: एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे अध्यापिका, लड़का, बच्चा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अध्यापिकाएं, लड़के, बच्चे आदि। वचन संबंधी जानने योग्य बातें। वचन, एक वचन, बहुवचन या लिखते समय, पढ़ते समय या ये हम कैसे पहचाने, या कुछ बातें ऐसी हैं जो नियम हैं वचन के, उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। वचन संबंधी जानने योग्य बातें। आदरणीय लोगों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दादाजी बगीचे में घूम रहे हैं। माँ खाना बना रही हैं। यहाँ देखो, दादाजी अकेले घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने है की जगह हैं इसका प्रयोग किया है। माँ खाना बना रही हैं। माँ अकेली हैं, लेकिन फिर भी हमने है की जगह हैं। हैं जो है शब्द वो बहुवचन का रूप है एक वचन, हैं बहुवचन। लेकिन दादाजी, माँ ये हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, इसके लिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भीड़, पानी, जनता, सोना, बारिश, दूध आदि। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं भी सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे किसी वस्तु का, स्थान का नाम, वह हमेशा एक वचन के रूप में ही की जाती हैं प्रयोग में। जैसे गंगा, हिमालय ये पर्वत के नाम है, गंगा नदी का नाम है। प्रेम, घृणा ये दोनों भाव हैं, भाववाचक संज्ञाएं। इसके बाद पांचवा नियम है वचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं।
बदलकर छोटा ई और छोटा ऊ हो जाती हैं। जैसे दवाई, दवाई में जो ई, बड़ी ई है अंत में, दवाइयाँ, बड़ी ई छोटी ई के रूप में लिखी जाती है। वधू, वधुएं, वधु में ध पर बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन जैसे ही उसका बहुवचन में बदलाव होता है तो ध की मात्रा बड़े ऊ की छोटे ऊ में बदल जाती है। बिल्ली, बिल्लियाँ, अंत में ल पर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, लेकिन बहुवचन में ल पर वही छोटी ई में बदल जाती है। एक वचन, बहुवचन। कुछ शब्दों के बारे में हम देखेंगे। मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, आँख, आँखें, पंखा, पंखे, रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, औरत, औरतें, वस्तु, वस्तुएं, बाला, बालाएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, वधू, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं, चारपाई, चारपाइयाँ, अच्छाई, अच्छाइयाँ, भेड़िया, भेड़िए, कौवा, कौवे, टोपी, टोपियाँ, कक्षा, कक्षाएं, पेंसिल, पेंसिलें, मछली, मछलियाँ, बेटी, बेटियाँ। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या सीखा? वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं, यानी संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं कि वह एक है या अनेक। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से हमें एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की यानी एक ही लड़की। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन की तरह ही होता है। ये हमने देखा था किन शब्दों का? व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा का। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलता है। ये हम कुछ उदाहरणों द्वारा मेरा बचपन पाठ में दिए हैं, उसमें सीखेंगे।